टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नॉन पार्टिजन व्यू लेना चाहती हूं। क्या आपको लगता है जनरल माथुर कि यहां पर कुछ फेलिंग हुई है हमारी विदेश नीति की, इसीलिए ये डेलीगेशन भेजा जा रहा है, या फिर एक ये संदेश देने के लिए भेजा जा रहा है कि हम सब साथ में खड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए पद्मजा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये विदेश नीति की फेलिंग तो मेरे को कहीं से भी नहीं लग रही है। ये जो बात राजनीति की बात हो रही है, मुझे लगता है कि इस मामले से राजनीति को दूर रखें। का वायलेशन दूसरा देश अनाउंस कर रहा है, वो भी अच्छा, इसमें भी ये बीच में बोलेंगे। अब एक जनरल जीजे सिंह जो अपनी राय रख रहे हैं उसमें भी बोलेंगे। अब उसको भी आलोक शर्मा बीच में बोलेंगे, कांग्रेसी एक एक करके प्लीज प्लीज जनरल माथुर को वक्त दीजिए प्लीज। कांग्रेसी नहीं है विदेश नीति का। टॉकिंग तो मेरा ये मानना है, देखिए कि अब जनरल माथुर, मेरा ये मानना है पद्मजा कि इस समय आवश्यकता है कि हम जाकर के सही जो पर्सपेक्टिव है उसको लोगों को बताएं। और मुझे लगता है कि ये कोई विदेश नीति की मेरा पर्सनल टेक है, इसमें कोई कांग्रेस का अटैक मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। पद्मजा, मेरा पर्सनल टेक है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है। मेरा ये मानना है कि कोई विदेश नीति फेलियर कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट इन पिछले 3-4 दिनों में मेरे विचार से विदेश नीति जो है बहुत सुदृढ़ होकर उभर करके सामने आई है। और किस प्रकार से मुझे लगता है चीन और अमेरिका दोनों को एक ऐसी कॉल, जिसको शट अप कॉल कहा जा सकता है, ऐसी कॉल दी गई है। तो मुझे लगता है कि विदेश नीति बिल्कुल सही उभर करके सामने आई है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब भी इस प्रकार का कोई एक्शन होता है तो उसके बाद आवश्यक होता है कि हम जाकर के विश्व को, ताकि जो गलत जो हमारे धारणा फैलाई जा रही है पाकिस्तान को ये युद्ध रुकवाना है, और आप शटअप कॉल के हर व्यक्ति के बीच में आलोक शर्मा इंटरप्ट कर रहे हैं। आलोक जी प्लीज, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये नॉन पॉलिटिकल हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। बताइए, हमें एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, इनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप बिल्कुल रिएक्ट कीजिए। नहीं, हम जवाब दे रहे हैं, बीच में उचक के 60% टाइम नहीं ले सकते आलोक शर्मा। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए जनरल माथुर। हाँ पद्मजा जी, उसमें क्या होता है, देखिए ये जो लोग भारत के कुछ चीजों से प्रसन्न नहीं है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो गलत धारणाएं फैला रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से ब्रिटिश मीडिया और ये सब जो है भारत के खिलाफ मुझे लगता है ये कोई एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस नैरेटिव को ब्रेक करने के लिए पद्मजा, इट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात मैं और बता देता हूं कि बार बार मैं एक शब्द सुन रहा हूं कि बीजेपी ने नाम ले लिया। ये बीजेपी ने नहीं लिया है, ये मेरे हिसाब से भारत सरकार ने नाम लिया है। अब सरकार को बोलिए, सरकार ने सिलेक्शन किया है शशि थरूर जी का, और मुझे लगता है वो एक बहुत काबिल और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपना पॉइंट, भारतवर्ष का पॉइंट, किसी पार्टी विशेष का नहीं, भारतवर्ष का, भारत सरकार का व्यू और भारत सरकार का पर्सपेक्टिव इसमें वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और मेरा इंडिपेंडेंट व्यू ये है कि उनको इसमें भेजना एक बहुत अच्छा मूव है। कॉमोडोर जीजे सिंह, और ये पहली बार भी नहीं हो रहा है, पहले भी भारत सरकार ने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। सर एक सेकंड, अभी कॉमोडोर जीजे सिंह बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं, आप बिल्कुल सवाल कीजिए। अगर ये सवाल करेंगे तो लेकिन आलोक जी प्लीज, अभी नॉन पॉलिटिकल लोगों का एक बार एक्सपर्ट व्यू ले लेते हैं। ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कॉमोडोर जीजे सिंह, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा गया था। कॉमोडोर सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी विदेश नीति जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो सिलेक्शन की गई है शशि थरूर जी की, मैं समझता हूँ ये भी उससे बड़ी कामयाबी, एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बहुत आर्टिकुलेट, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने देश का, सरकार का जो व्यू पॉइंट है वो रखने वाले हैं। और जहां पे जा रहे हैं वहां पे जितना इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस होगा आगे, जिनके उन्होंने एड्रेस करना है, ये हमारे देश का, हमारी नीतियों का, हमारी एक यूनिटी का जो प्रोजेक्शन करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से करेंगे। हमने सबने देखा है कि जिस तरीके से वो अपने विचारों को, अपने ख्यालों को, अपनी जो भी उनसे पूछा जाता है, जो कहते हैं, वो अपने आप भी लोग सुनते हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो मैं कहता हूं इसमें तो सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो जा रहे हैं एज ए फेस ऑफ इंडिया। वो ये नहीं जा रहे बीजेपी का फेस है, वो इंडिया का फेस बाहर जा रहा है।
जो रिप्रेजेंट करेगा कि इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है, क्या इसने किया है, क्या पाकिस्तान ने किया है, क्या जैसे पाकिस्तान का जो भी प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज करने के लिए मैं समझता हूं कि ये सबसे मोस्ट बिफिटिंग पर्सनालिटी या एक शख्सियत को चुना गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पहले वाजपेयी जी को भेजा गया था यूएन भारत का पक्ष रखने के लिए, जब कांग्रेस की सरकार थी। ऑपरेशन पराक्रम के बाद भी ऐसे डेलीगेशन को भेजा गया था। लेकिन आलोक जी, ऑन अ लाइटर नोट, आप नाराज मत होइएगा, सबसे ज्यादा खुश तो आपको होना चाहिए शशि थरूर, और किसी कांग्रेस सांसद की आज तक इतनी प्रशंसा आपने नहीं सुनी होगी हर किसी से जितनी आज हो रही है। जल्दी से आप उनको पार्टी में एक बड़ा पद दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है डेलीगेशन से जैसे ही वापस आए, अच्छा बोलते हैं, बाकी तमाम गुण गिनवाए जा रहे हैं, मैं बिल्कुल सही मानता हूं, लेकिन एक पार्टी के चुने हुए सांसद सभी अपने आप में पूरी तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, और पार्टी का पूरी तरह से विशेषाधिकार होता है वो किसको भेजना चाहती है। हमने जब 4 नाम दिए हैं तो उसमें से चुन लेते तो उसमें क्या था, लेकिन उनको राजनीति करनी है बीजेपी वालों को, तो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं चाहते कि वो एक दिखें, वो चाहते थे कि शशि थरूर का नाम हो, फिर कोई कुछ बोले। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य कांग्रेस से लड़ना। कांग्रेस से लड़ने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक फेल विदेश मंत्री हैं, फेल पूरी तरह से विदेश नीति है। आपका एक पड़ोसी साथ नहीं है, नेपाल से लेके म्यांमार से लेके बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, कोई आपके साथ खुल के नहीं खड़ा हुआ। मुझे नहीं लगता एक्सपर्ट्स आप किस आधार पर कह रहे हैं कि विदेश नीति बहुत अच्छी है। मोदी साहब ने सैकड़ों टूर किए, हजारों करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का खर्च कर दिया, और वहां जाकर मोदी मोदी करवा के वापस आ गए। मुझे एक देश बताइए, पाकिस्तान के साथ 5 देशों के नाम मीडिया में चले, लोगों ने अपनी फौज भेजने की तैयारी कर, चाइना ने खुलकर कहा हम खड़े, अमेरिका उसको वार से बचा कर ले गया, अमेरिका ने उसको IMF से लोन दिलवाया। आप एक देश बताइए जिसने भारत की इतनी मदद की हो। ठीक है, पहले आप ये बताइए, एक मैं जयराम रमेश का ट्वीट कोट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि कल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बात की। कांग्रेस से बोला गया कि आप 4 नाम सबमिट कीजिए। उन्होंने जब सबमिट किया, आपने उन सबको नकार दिया। तो ये तो गलत है ना। पहले आपने उनसे पूछा, या तो पूछना ही नहीं चाहिए था। पूछा क्यों? अगर सरकार को ही फैसला लेना था तो आपने उनसे कॉल करके बातचीत क्यों की? क्योंकि आलोक शर्मा इसी की बिना पर कह रहे हैं, आप जानबूझ के तो कहते हैं कि कांग्रेस को हमेशा परेशान करने से लड़ाई करना चाहते हैं। आप चाहते थे कि वो नाम दे, फिर आप उनको दरकिनार करें और अपने नाम दे दे, ताकि एक कलेश हो जाए। पद्मजा जी, मैं इनको सुन रहा था, मैं निवेदन करूंगा मेरे बीच में ना बोलें। भाई, हमें नहीं चाहिए विदेश नीति की कोई भी जानकारी एक फेल्ड कांग्रेस सरकार की, जो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही थी, और शर्मल शेख में जाकर जिसने हिंदुस्तान की सोवरेनिटी बेच दी थी। आलोक जी पढ़ लिख के नहीं आते, इसीलिए 90% ज्यादा मिडिल ईस्ट, पद्मजा जी ऐसा नहीं हो सकता ना। जब वो बोल रहे थे, मेरे नेता पे इतनी टिप्पणी कर रहे थे, फेल बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था। आप इनको बीच में 30 सेकंड नहीं हो रहे, बीच में बोल रहे थे। जब ये बोल रहे थे, आपने सिर्फ को विंडो में देखा है। ठीक है, नहीं होता। आपने को अपनी बात एक एक करके आलोक जी, एक एक करके, नो इंटरप्शन। बात पूरी मैं बिल्कुल बोलूंगा। फेल्ड कांग्रेस की सरकार। देखिए पद्मजा जी क्या तरीका है, ये 2.5 मिनट बोले, मैंने सुना। अभी आपने इनको अपने साथ एक सेशन अलग विंडो में दिखाए, तब ये बोले, मैंने सुना। अच्छा, ठीक है,